हेलो एवरीवन, उत्कर्ष डेली जीके में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम आपके लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का, जो कि आपके लिए आगामी परीक्षा, चाहे आप सेंट्रल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये सेशन काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। और इस सेशन में सेलेक्टेड और यूजफुल क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो भारत में वो कौन सा राज्य है जिसमें राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर उद्यानों की संख्या सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात राज्य में है, और यह किसके लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एशियाई शेर के लिए। एशियाई शेर के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और यह कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिजोरम राज्य में। मिजोरम राज्य में मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य में मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में चंदौली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा, वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य में।
महाराष्ट्र राज्य में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान है जो हमारा, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हंगुल या कश्मीरी हिरण। और कहाँ पे है यह दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान? तो ये है कश्मीर राज्य में। और यह किसके साथ जुड़ा है? तो ये हंगुल या फिर कश्मीरी हिरण के साथ जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम में फांगु पुई राष्ट्रीय उद्यान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो मिजोरम में फंगु पाई राष्ट्रीय उद्यान है जिसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्लू माउंटेन पार्क। ब्लू माउंटेन पार्क के नाम से जाना जाता है और यह मिजोरम राज्य में है। इसका दूसरा नाम ब्लू माउंटेन पार्क है और पहला नाम है फंगु पाई राष्ट्रीय उद्यान। तो इसे याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में कूनो नेशनल पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में एक जलवायु है जो उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और आर्कटिक में बदलती है? तो जो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और आर्कटिक में बदलती रहती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद रख लीजिए, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय क्षेत्र के साथ भूटान क्षेत्र में भी स्थित है? तो कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत के साथ साथ भूटान के क्षेत्र में भी स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का जो कि भारत के साथ साथ भूटान के साथ भी क्षेत्र का समझौता करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो 18 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल राज्य में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह उद्यान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर असम में। असम में है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वहाँ प्लॉमान फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? तो 21 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जहाँ पे प्लॉमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो समृद्ध जैव विविधता यहाँ पे है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेषचालम की पहाड़ियों पर। शेषचालम की पहाड़ियों पर वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान में
मुख्य रूप से पाया जाता है? तो दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेंदुआ। यहाँ पर तेंदुआ मुख्य रूप से पाया जाता है, तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल राज्य में बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं स्थित है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में 4 बड़ी बिल्ली प्रजातियों जैसे कि तेंदुआ, बाघ, मेघ तेंदुआ व हिम तेंदुआ का एकमात्र उद्यान के साथ प्रसिद्ध है? तो उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर बिल्लियों की 4 बड़ी प्रजातियां, जो जिसमें तेंदुआ, बाघ, मेघ तेंदुआ और हिम तेंदुआ का एकमात्र उद्यान है। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में बिल्ली की 4 बड़ी बड़ी प्रजातियां मौजूद है, जिनमें तेंदुआ, बाघ, मेघ तेंदुआ और हिम तेंदुआ, ये चारों प्रजातियां एक साथ रहती हैं और ये एक ऐसा एकमात्र उद्यान है जहां पर ये चारों प्रजातियां एक साथ हैं। तो ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? तो भारत राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है, तो ये याद रखिए। और ये है कहाँ? तो ये है राजस्थान में। तो ये दोनों राष्ट्रीय, रणथंभौर और केवलादेव राजस्थान में है, कांजीरंगा असम में है और पेंच मध्य प्रदेश में है। इन चारों को याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अनूप मृग जो बारहसिंगा कहलाता है कि उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जहां पर बारहसिंगा अनूप मृग जिसे कहा जाता है, उसके संरक्षण के लिए ये राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने की घोषणा कर सकता है? तो कौन है ये एकमात्र जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने की घोषणा कर सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य सरकार। राज्य सरकार यह घोषणा कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में भारत में संरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को बायोमास एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है? तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है इनमें से जिसमें संरक्षित क्षेत्र जो जिसमें स्थानीय लोगों को बायोमास एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है, यानी कि उस एरिया में वो नहीं जा सकते स्थानीय लोग? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर स्थानीय लोग नहीं जा सकते और वहाँ के बायोमास को एकत्र करने की अनुमति उन्हें प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? एक तो ये केरल राज्य में है और ये संबंधित है पश्चिमी घाट से। राइट आंसर ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट से पेरियार राष्ट्रीय उद्यान संबंधित है। तो ये रहे भारत के राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और यूजफुल है। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। धन्यवाद।